हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर लाइक इन सम मैनर एंड द फोर्थ वन इज डिफरेंट, चूज आउट द ओड वन। देखिए इसमें क्या है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से 3 जो रहेंगे सेम कंडीशन में रहेंगे, एक रहेगा जो डिफरेंट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 4 नाम दिए हुए हैं। ए में है यूरी गागरिन, दूसरे बी में है राकेश शर्मा, तीसरे में है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, डी में है एडमुंड हिलरी। ठीक है, तो इसमें कौन सा डिफरेंट होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये देखेंगे यूरिन गैगरिन जो था ये कौन सा था, एस्ट्रोनॉट। राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एस्ट्रोनॉट, लेकिन एडमुंड हिलरी जो था वो माउंटेनर था। ठीक है, माउंटेनर, इसलिए ये डिफरेंट है, यही हमारा आंसर होगा। 3 लोग जो है ए बी सी ऑप्शन जो है वो कौन है, एस्ट्रोनॉट्स, और डी जो है एक माउंटेनर है, ये एस्ट्रोनॉट नहीं है, इसलिए ये हमारा डिफरेंट है। तो कोई एक डिफरेंट आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। यहां पे देखिए ए ऑप्शन में फिजिक्स दिया है, बी में केमिस्ट्री, सी में बायोलॉजी, डी में ज्योग्राफी। अब इसमें से कौन सा अलग है ये देखिए। आपको तो इतना समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स साइंस का सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री साइंस का सब्जेक्ट है और बायोलॉजी भी साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो है ज्योग्राफी ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये ब्रांचेस ऑफ साइंस, इसलिए डिफरेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हमारा सबसे डिफरेंट है, यही हमारा आंसर होगा। ये तीनों तो सेम है, ये साइंस के सब्जेक्ट्स है, ये भी सब्जेक्ट्स, ये भी सब्जेक्ट्स, ये भी सब्जेक्ट, ये एक डिफरेंट जो है हमारा आंसर वही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। ए ऑप्शन में दिया है चाइना बाइजिंग, दूसरा में दिया है रसिया मॉस्को, तीसरे में जापान सिंगापुर, स्पेन मैड्रिड। अब इसमें से कौन सा डिफरेंट है ये हमें बताना है। तो देखिए चाइना का जो कैपिटल होता है, चाइना का जो कैपिटल है वो बाइजिंग है, रसिया का कैपिटल जो है मॉस्को है, और यहाँ पे जापान का जो कैपिटल है सिंगापुर कैसे होगा, टोक्यो है। तो इसका टोक्यो हो जाएगा, सिंगापुर नहीं होगा क्योंकि ये जापान का कैपिटल टोक्यो है, तो ये टोक्यो होगा। इसका स्पेन का मैड्रिड, मतलब कि ये तीनों जो है ये सेम कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, लेकिन ये इसका कैपिटल नहीं है, इसलिए हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखिए हमारा नया टाइप है, और इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको इसमें बहुत कम टाइम में ही सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें नंबर चेंजेस रहेंगे, कुछ लेटर वगैरह चेंजेस रहेगा, बाकी लेकिन यही टाइप रहेगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए। अब यहां पे क्या बोला है, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द ग्रुप, फ्रॉम अदर इन द ग्रुप। अब इसमें से बताइए, यहां पे 5 ऑप्शंस दिए हैं जो कि 4 सेम रहेगा, एक डिफरेंट रहेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें क्या किया होगा, अब यहां पे देखिए अगर हम देखें तो ये है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, ये है 14 का स्क्वायर, और लेकिन 78 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। और ये तो आपको मैंने पहले ही बोला है कि 1 से 30 तक के स्क्वायर अगर आपने याद कर लिए, 1 से 30 तक के क्यूब याद कर लिए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सेकेंडों में आप सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हमें ये चीजें याद रहना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, चूज द ओड नंबर
पेयर ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें क्या डिफरेंट है यहाँ पे सबसे, जो हमारा आंसर होगा, तो यहाँ पे क्या है 48, 50, 82, 170, 290। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 48 किसी का स्क्वायर या आसपास कोई स्क्वायर बन रहा है क्या, ये देखना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्क्वायर बन सकता है 7 का स्क्वायर -1 हो सकता है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर +1 हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो 82 है तो 9 का स्क्वायर +1 82 हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 13 का स्क्वायर +1, यहाँ पे देखेंगे तो 17 का स्क्वायर +1, सही जा रहा हो। तो देखिए यहाँ पे सब में प्लस 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 हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है, तो यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब याद रखेंगे तभी ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखिए कि यहाँ पे याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए चूज द ओड नंबर पेयर ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पूछे जा रहे हैं तो इतना याद रखिए, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड यही हो सकता है, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए इस टाइप में क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे एक ये रूल है, यहाँ पे कौन सा हमारा आंसर होगा, ये देखिए यहाँ पे देखिए 7 7, यहाँ पे 5 3, यहाँ पे 8 8, यहाँ पे 6 6 9 9, मतलब कि एक ही जो ऑप्शन है जो कि लास्ट और लास्ट का जो चीज है वो सेम नहीं है। देखिए बाकी यहाँ पे 7 7 सेम है, यहाँ पे 8 8 सेम है, यहाँ पे 6 6 सेम है, 9 9 सेम है, तो ये भी हमारा एक लॉजिक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि ये 5 और 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, चूज द ओड नंबरल पेयर ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें से कौन सा हमारा डिफरेंट होगा वो आंसर हमें बताइए। देखिए अब यहाँ पे अगर हम इसको एडिशन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई भी चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडिशन कर सकते हैं, 9 और 6 कितना होगा 15, 15 और 17। यहाँ पे देखेंगे 7 और 3 10 हो गए, 10 और 6 कितने हो गए 16 हो गए, 2 और 6 कितना हो गए 8 हो गए, 8 और 9 हो गए 17। यहाँ पे 1 और 7 8, 8 और 9 17, मतलब कि देखिए यहाँ पे 17 आया है, 17 आया है, 17 ये 16 आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, चूज द ओड नंबरल पेयर ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहां पे कौन सा लॉजिक लगेगा हमारा, चलिए देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक, यहाँ पे आपको बता चुका हो कि यहाँ आगे पीछे का जो नंबर रहता है वो भी चेक करना है, यहाँ पे बीच बीच के नंबर में भी डिफरेंस देखना है, तो यहाँ पे कोई भी लॉजिक लगेगा। यहाँ पे ये सोच के चलिए कि यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इंटू 2 हुआ है, यहाँ पे 1 इंटू 2 हुआ है, यहाँ पे 3 इंटू 2 हुआ है तो 6 हुआ है, 4 इंटू 2 हुआ है। तो हम ऐसे अप्लाई करके देख रहे हैं कि कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। जरूरी नहीं है कि इंटू 2 अगर सब में हुआ है तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंटू 3 हुआ है, मतलब कि डिफरेंट हमारा यही है, जो कि आंसर हमारा ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंटू 2 हुआ, इंटू 2 हुआ, इंटू 2 हुआ, इंटू 2 हुआ, यहाँ पे इंटू 3 हुआ है, तो यही हमारा सबसे डिफरेंट है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लॉजिक लग सकता है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, चूज द ओड नंबरल पेयर ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है ये बताइए आप। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ का देखेंगे 19 है, यहाँ पे 15 है, मतलब कि यहाँ पे लेस देन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 42 है, 84 है, 82 है, 87, ये पॉजिटिव में जा रहा है, ये भी पॉजिटिव में जा रहा है।
यहाँ पे 31 है, 53 है, मतलब कि ये भी पॉजिटिव में है, 73 है, 97 है, मतलब कि ये भी पॉजिटिव में जा रहा है, और ये अकेला जो है माइनस में जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस आप देखिए, डिफरेंस भी देखिए, माइनस किधर है, प्लस, माइनस कौन सा है, प्लस कौन सा, ये भी देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि एडिशन आएगा, जैसे माइनस आया तो एक एडिशन रहेगा, 4 सब्ट्रैक्शन रहेगा, कभी कभी मल्टीप्लाई 3 रहेगा, एक एडिशन रहेगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको तो नंबरिंग याद ही होगा, चलिए देखिए नंबरिंग यहां पे कर लीजिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में यहां पे नंबरिंग कर लेंगे। क्या बोला है, चूज द ग्रुप ऑफ लेटर विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इसमें कौन सा ऐसा जो ऑप्शंस है जिसमें सबसे ज्यादा वो अलग डिफरेंट में है, उसको हमें चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 लिख देंगे, डी जो है 4 पे है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया। यहाँ पे आई 9 है और के 11 है, यहाँ पे पी 16 है, एन 14 हो जाएगा, एस 19 है, यू 21 हो जाएगा, डब्ल्यू 23 होता है, वाई 25 होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस हुआ है, मतलब कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया है, यहाँ पे -2 का डिफरेंस आया है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया है। तो मतलब कि ये माइनस में आया है, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसमें देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, चूज द ग्रुप ऑफ लेटर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। यहाँ पे क्या दिया है, ए ऑप्शन में POCG, यहाँ पे बी ऑप्शन FQMB। अब इसमें से हमें डिफरेंट बताना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले ध्यान रहे, इतना बड़ा बड़ा ऑप्शंस अगर दिए हैं, आपने नंबरिंग करना शुरू किया तो बहुत टाइम जाने वाला है। तो टाइम बचाने से पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना है, वोवेल्स देखना है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट देखना है, ठीक है, कि वोवेल्स कितने हैं। वोवेल्स कौन सा होता है, A-E-I-O-U। अब इसमें से देखिए कि कौन कौन से ऑप्शन में है। अगर ये लॉजिक नहीं लगता है, तब हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो है कि नंबरिंग करके हमें चेक करना पड़ेगा, और नंबरिंग चेक करके फिर एडिशन भी करना होता है, कि एडिशन करके भी देखेंगे कि डिफरेंट किस में है, ठीक है। तो ये पूरे सारी चीजें आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए O आया है, मतलब वोवेल्स आया है। यहाँ पे देखेंगे तो आया वोवेल्स आया हुआ है, यहाँ पे A आया हुआ है, यहाँ पे U आया है, लेकिन D ऑप्शन में देखिए कोई एक भी वोवेल्स नहीं दिख रहा है, तो हमारा D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लॉजिक देखते हैं तो यहाँ पे कहीं भी वोवेल्स नहीं दिखाई दे रहा है, एक ही वोवेल्स, 2 वोवेल्स। बाकी 2 ऑप्शन में अगर देखें हम, बाकी हम दोनों ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे वोवेल्स नहीं है, ये 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो सही नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगाएंगे। चलिए देखते हैं, नंबरिंग करके देखते हैं। ये हो गया, M जो है 13 हो गया, J 26 हो गया, L 12 हो गया, Y 25 हो गया। मतलब कि जो जो पास में है यहाँ पे हम देखेंगे कि -1 यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे भी -1 हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो K हमारा 11 हो जाएगा, X 24 होगा, J 10 होगा, W 23 होगा, मतलब कि -1, यहाँ पे -1। अगर इधर से जा रहा है तो प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इधर से देख रहे हैं 11 और 10 का डिफरेंस, तो -1 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे I का नंबर जो होता है 9 होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, G7, E हमारा 5, S 19, यहाँ पे O 15, मतलब कि यहाँ पे अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो 12 का डिफरेंस आएगा, प्लस में 12, और इधर से 10 का 10 आएगा, +10। तो यहाँ पे देखेंगे I जो है 9 पे हो जाएगा,
ये हो जाएगा 22, h हो जाएगा 8 और u हो गया 21। तो मतलब कि -1 यहाँ पे -1। देखिए बाकी सब जो है -1 हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन में तो ये +12 और +10 हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सबसे ज्यादा डिफरेंट है। बाकी सब में -1 हुआ है, इसमें प्लस हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 3 of the following 4 options are similar in the certain way and one is different, find one that is different। देखिए यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस जो है वो सेम सिमिलर रहेंगे और एक डिफरेंट रहेगा, तो इसमें से कौन सा डिफरेंट है ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 216 है। तो ये है 6 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब, यहाँ पे देखेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, यहाँ पे देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए, यहाँ पे 9 आना चाहिए। तो यही हमारा सबसे डिफरेंट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बाकी 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000, यहाँ पे 5 का स्क्वायर फिर 25 और 5 का क्यूब 125। ठीक है, और ये हमारा 3 का स्क्वायर जो हो 9 होता है, 6 नहीं होता है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे यहां पे हमारा क्या होगा आंसर, यहां पे हम डिफरेंस देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है, इन दोनों में 49 का डिफरेंस है, इन दोनों में हमारा 11 का डिफरेंस है, इन दोनों में हमारा 4 का डिफरेंस है। मतलब कि 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द ओड वर्ड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहां पे हमें डिफरेंट कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है, 13 है, 234 है, 681 है, 927 है। अब इसमें से हमें डिफरेंट यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा नंबर डिफरेंट है वो बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम 1 + 0 करते हैं, 10 को लिए 1 प्लस किए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 13 है तो 1 + 3 करके यहाँ पे 4 लिख दिए तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे फिर 2 3 4, तो यहाँ पे 2 3 क्या हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का 3 का स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बन गया। अब क्या है 681, तो 6 + 8 कितना हो जाएगा 14 और 1 15 हो जाएगा, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यही हमारा डिफरेंट है। फिर 997 का भी देखना तो पड़ेगा, तो 9 दूनी 18 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 25, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर आना चाहिए था, 16 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।